बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि हमारे 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने टेंसेस किए हैं और आज के 13 लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो दैट यू पीपल मे गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। और वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, जो कि सेंटेंस में हमें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई 1 या 2 या 3, ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आपको पता नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं तो पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अ ट्रेडिशनल क्लास ऑफ वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस। अ ट्रेडिशनल क्लास ऑफ वर्ड्स यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये ट्रेडिशनल क्लास होते हैं अल्फाज की, डिस्टिंग्विश्ड जिन्हें हम अलग कर देते हैं, मुमताज़ कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोनाउंस का अलग से फंक्शन है, नाउन का अलग से है, वर्ब का अलग से है, एडवर्ब, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, इन सब के अपने अपने अलग अलग फंक्शन हैं जिसके लिए हमने एक ट्रेडिशनल क्लास बनाई होती है और हमने क्या किया होता है, इन सब को डिस्टिंग्विश किया होता है इनके जो फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं नाउन। तो नाउन क्या होता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल एंड इजी डेफिनेशन ऑफ नाउन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। अब इसको मज़ीद हम करते हैं एक्सप्लेन। नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, पीपल, प्लेस और थिंग्स की कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्या होता है? नाउन। उसके बाद अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ क्वालिटी, एन आइडिया और एन एक्शन। यानी कि ये सब नाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर नाउन। Nouns that are used to name a person, place or thing specifically or called proper noun। ठीक है, जब कोई स्पेसिफिक हमारे पास होता है पर्सन, प्लेस और थिंग तो उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम क्या इसको कैसे समझ सकते हैं? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद आपने एक पॉइंट याद रखना है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जब हमने प्रॉपर नाउन को किसी भी सेंटेंस में मेंशन करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। लेट्स डू इट्स एग्जांपल्स विच आर वेरी सिंपल। अब अगर आपने वर्ड्स में इसके एग्जांपल्स देनी हो तो आपने क्या करना है कि इस तरह के वर्ड्स लेने हैं। जैसे कि हमारी जो होली बुक है वो पर्टिकुलर है ना, स्पेशल है, अलग है, तो वो क्या है? द होली कुरान। इसी तरह हमारा कंट्री यानी कि पाकिस्तान पर्टिकुलर कंट्री है, कायदे आज़म। ठीक है, जो पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सनस, प्लेसेस और थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। और अगर हमने इसी के सेंटेंसेस करने हों, एग्जांपल सेंटेंसेस में हमने समझनी हो तो हम कैसी एग्जांपल्स कर सकते हैं? लाइक दिस, आई लिव इन पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट, कराची इज़ सिटी ऑफ लाइट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड्स में कैसी एग्जांपल्स होती हैं और सेंटेंसेस में कैसी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद कैसे हम इसको समझ सकते हैं? अ कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जो स्पेशल ना हो, जो पर्टिकुलर ना हो। अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ जनरल आइटम। ठीक है, किसी भी जनरल आइटम के लिए जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, a common noun is a noun that is the name of a group of similar things such as table और book। ठीक है, अब टेबल्स, ठीक है, कौन सा टेबल है? कोई स्पेसिफिक नहीं है। बुक
अगर हम बुक कहते हैं तो कोई स्पेशल या पर्टिकुलर बुक नहीं है, कोई भी कॉमन सी बुक हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कहते हैं होली कुरान, तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल बुक है ना, तो वो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के ऑपोजिट क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की एग्जांपल्स करते हैं। वेयर कैन आई फाइंड अ रेस्टोरेंट, अब कौन सा, कोई सा भी रेस्टोरेंट हो सकता है, ठीक है। मॉम आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, कोई सा भी डोर हो सकता है। शी लिव्स इन अ सिटी, अब कोई सा भी आम शहर हो सकता है। यहाँ तक एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वेयर एज कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। इस तरह से आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। उसके बाद हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और थिंग्स लाइक आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स एंड ट्रेट्स, ठीक है। यानी कि आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, या कोई आदतें होती हैं, ट्रेट्स होती हैं। उसके बाद क्या समझ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, फॉर एग्जांपल ट्रूथ, डेंजर एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या हो सकता है? आइडिया हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, और स्टेट कोई बयान हो सकता है, कोई हालत हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ट्रूथ, डेंजर एक्सेट्रा। अपनी समझ के लिए आप इसको इजी वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज थिंग्स और फीलिंग्स विच वी कैन नॉट टच, ठीक है। जिन चीज़ों को, जिन और एहसास को हम वैसे भी नहीं टच कर सकते, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, वो कौन सा नाउन होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ओके, इसकी एग्जांपल्स करते हैं। आई एम हैप्पी टुडे, अब जो हैप्पीनेस की स्टेट है, हालत होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते। शी इज़ स्पीकिंग ट्रुथ, अब ट्रुथ, ठीक है, ये स्टेट होगी ना, एक इसकी क्वालिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम टच नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। नॉलेज एंड विजडम गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब नॉलेज और विजडम साथ साथ चलते हैं। अब ये जो दो है ना, ये हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज वी कैन नॉट टच दैम। नेवर चेंज योर प्रिंसिपल्स, ठीक है, हमें अपने असूल कभी भी चेंज नहीं करने चाहिए। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी टाइप है? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। यानी कि किसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट का नाम क्या होता है? कंक्रीट नाउन। उसके बाद कैसे इसको समझ सकते हैं? कंक्रीट नाउन रिफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कंक्रीट नाउन कहा जाता है। इसी तरह हम इसको और कैसे समझ सकते हैं ताकि हमें बिल्कुल इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए? कंक्रीट नाउन इज़ नाउन दैट रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड, टेस्टेड, हर्ड और स्मेल्ड, ठीक है। कि कौन से ये होती हैं चीज़ें कंक्रीट नाउन में जिनको हम या तो सीन कर सकें, देख सकें, टच कर सकें, टेस्ट कर सकें, सुन सकें, या उनको सूंघ सकें, ठीक है, स्मेल कर सकें। और इजी वर्डिंग में आपने याद रखना है, कंक्रीट नाउन इज़ नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, ठीक है, जिन्हें हम छू सकें, वो सारी चीज़ें कौन सी होती हैं? कंक्रीट नाउन। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। एन एप्पल इज़ इन द प्लेट, ठीक है, एप्पल है जो, अब वो क्या है? उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग है जो, इसको हम टच कर सकते हैं। तो डॉग और जो एप्पल हैं, इन दोनों एग्जांपल्स में ये क्या हैं? कंक्रीट नाउन। उसके बाद हम करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी से आपको इजीली इसकी आपको समझ आ जाएगी। A collective noun is the noun that represents a collection of individuals, for example, team, class, etc. ठीक है, यानी कि जब क्या हो? collection of individuals हो, ठीक है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? A collective noun refers to a group of people or things as one entity, ठीक है। जब हम क्या करते हैं? चीज़ों, जगहों के मजमूए को एक सिंगुलर के तौर पर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मजमूए को एक नाम दे देते हैं, ठीक है।
जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, फैमिली हो गया। अब आपने अपनी समझ के लिए ये पॉइंट जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये याद रखना है। इन कलेक्टिव नाउन नेम्स ऑफ प्लूरल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कंसीडर्ड अ सिंगुलर थिंग। ठीक है, उनको हम एक वाहिद चीज़ के तौर पर कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स करते हैं। द टीचर इज़ इन क्लास। अब देखें, आपके क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। अब बजाय ये कहने के कि टीचर इस बच्चे के पास है, हमने उन सब स्टूडेंट्स के नाम को इकट्ठा करके उसका एक ग्रुप बना के उसको क्या नाम दे दिया, क्लास। तो ये कौन सा हो गया, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है अ क्राउड गैदर्ड ऑन द रोड। ठीक है, अब क्राउड है जो बहुत से लोग इकट्ठे हुए, तो हमने उनके जो सारे लोग थे उनको क्या किया, एक ग्रुप में उनको नाम दे दिया क्राउड का। ठीक है, उसके बाद है द टीम वाज ग्रीटेड विद अ रॉयल वेलकम। अब बहुत से लोग थे जिनको बहुत अच्छा वेलकम मिला, तो हमने उनका क्या कर लिया, उनका कौन जो ग्रुप था उसको क्या नाम दे लिया, टीम। और उसको हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एज अ सिंगुलर थिंग। ठीक है, बहुत से लोगों को जब हमने एक ग्रुप में एक नाम दे दिया तो वो सिंगुलर बन गए। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में आपने याद रखना है, ज़्यादा सी चीज़ों, जगहों, अशखास को जब हम ग्रुप में एक नाम दे देते हैं तो वो सारे एज ए सिंगुलर कंसीडर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल करते हैं। ही हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द कमेटी। ठीक है, अब जो कमेटी है ये भी क्या है, बहुत से लोग होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन जब उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया तो उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ सिंगुलर। अब नेक्स्ट जो है हमारी टाइप वो है मटेरियल नाउन। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये किसी मटेरियल का नाम होता है। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, मटेरियल नाउन इज़ नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, फॉर एग्जांपल सिल्वर, सैंड, गोल्ड एट्सेट्रा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का नाम होता है जिससे मज़ीद चीज़ें आगे से बन सकें। ठीक है, या ना भी बन सकें तो अगर वो एग्जैक्ट वही मटेरियल या सब्सटेंस है तो भी वो कौन सा होगा, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल ही परचेज्ड अ डायमंड रिंग। ठीक, द बॉल ब्रेक्स द ग्लास विंडो। ठीक है, डायमंड भी इसमें क्या है, मटेरियल नाउन है, किसी चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, ग्लास भी क्या है, मटेरियल से बना हुआ है। और वाइट क्लाउड पास्ड ओवर द स्काई, और इस एग्जाम्पल में क्लाउड क्या है, मटेरियल नाउन। उसके बाद जी हम करते हैं काउंटेबल नाउन। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्या है, काउंटेबल। इट्स सो इजी एंड सिंपल। काउंटेबल नाउन रिफर्स दोज पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकें, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर एट लीस्ट 20 रेस्टोरेंट्स इन माई टाउन। ठीक है, यहाँ पर आर नहीं है तो आपने सुन लेना है इसको गौर से कि मैं क्या बोल रही हूँ। देयर आर एट लीस्ट 20 रेस्टोरेंट्स इन माई टाउन। ठीक है, तो जो 20 है इसमें क्या है, वो काउंटेबल। उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। आई हैव रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स। ठीक है, तो 3 है जो हमें पता चल गया, काउंटेबल हुआ। बहुत सिंपल है ये कि काउंटिंग से हमें उसका पता चल जाता है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन refers those persons, places or things which cannot be counted, यानी कि ऐसे अशख़ास, जगहें, चीज़ें, ठीक है, जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। इसी को समझ लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर सब्सटेंसेस, कॉन्सेप्ट्स और थिंग्स दैट वी कैनॉट डिवाइड इनटू सेपरेट एलिमेंट्स, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जांपल्स हैं इसकी। लेट्स गेट रिड ऑफ गार्बेज। अब गार्बेज जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद है देयर इज़ नो मोर वाटर इन जग। क्या आप वाटर को, पानी को काउंट कर सकते हैं, नो नेवर। ठीक है, अ कप ऑफ कॉफ़ी विल रिफ्रेश यू। अब जो कॉफ़ी या चाय है, ठीक है, यहाँ पर टी भी हो सकता है, अ कप ऑफ टी विल रिफ्रेश यू। ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, एजुकेशन इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ स्टाइल। अब आप एजुकेशन को भी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम करते हैं कंपाउंड नाउन, विच इज़ लास्ट टाइप ऑफ नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज़ मेड अप ऑफ 2 or more एग्जिस्टिंग वर्ड्स, फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप।
ठीक है, जो दो अल्फाज के मजमूए से बने उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, और इसको हम मज़ीद समझ लेते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से जो नाउन्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। यहाँ पर हमने 2 किया तो ये मोर देन 2 भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल करते हैं। ही विल गो टू द एयरपोर्ट टुडे। अब जो वर्ड एयरपोर्ट है ये क्या है? 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, 2 अल्फाज को जोड़ने से एयरपोर्ट बना है। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया इस सेंटेंस में? कंपाउंड नाउन। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। अब जो वर्ड है रेड हैंडेड ये 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, तो इस सेंटेंस में कंपाउंड नाउन क्या हुआ? रेड हैंडेड। शी स्लीप्स इन हर बेडरूम। जो बेडरूम है ये 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम मेंशन किए, उनको समझने के बाद हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहला जो है पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन वो स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको समझने के बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन की, डिफरेंट टाइप्स को समझ लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझने के बाद आपने इसकी एग्जांपल्स बहुत सी करनी है और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा प्रोवर्ब है इसमें मैन है, तो ये नहीं कि गर्ल्स ना करें, आप सब ने करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रोनाउन। तब तक अल्लाह हाफिज़।